अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। इस्लाम की तारीफ वो जो गैर मुस्लिम करे उसके मुंह से निकले। लता हया, लता मंगेशकर नहीं, लता हया इनका नाम है। हया इस्लामिक नाम है। इन्होंने दो बड़ी बातें की हैं। एक तो शुरू में है हिजाब के बारे में, और वो शेर व शायरी में कमाल है, पोयम है। उसके अलावा जो यूथ को, नौजवानों को इसने मैसेजेस दिए हैं कमाल के। उसको देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को एक्सप्लेन करने के लिए आखिर में मैं इंशाअल्लाह अज़ीम ज़रूर आपको 20 एक पॉइंट ज़बरदस्त बताने वाला हूँ। सुनिएगा। रखेंगे सर को ढांप के ये तो हिजाब से, रखेंगे सर को ढांप के ये तो हिजाब से, रखेंगे सर को ढांप के ये तो हिजाब से। इनको मिला है हुक्म खुदा की किताब से, इनको मिला है हुक्म खुदा की किताब से। ये चंद लफ्ज कर गए रुसवा जहान में, ये चंद लफ्ज कर गए रुसवा जहान में, ये चंद लफ्ज कर गए रुसवा जहान में। मुस्कान के अल्लाह हू अकबर जवाब से। वाह 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 वाह, शुक्रिया। ये चंद लफ्ज कर गए रुसवा जहान में, मुस्कान के अल्लाह हू अकबर जवाब से। और सुनिएगा, गुंडों को काम शोर से, गाली गलौज से, गुंडों को काम शोर से, गाली गलौज से, गुंडों को काम शोर से, गाली गलौज से। तलबा का वास्ता है किताबो निसाब से, तलबा का वास्ता है किताबो निसाब से। और देखिए, अब तक नहीं थी और अचानक ही हो गई, अब तक नहीं थी और अचानक ही हो गई, अब तक नहीं थी और अचानक ही हो गई। आया चुनाव हो गई दिक्कत हिजाब से, आया चुनाव हो गई दिक्कत हिजाब से। घूंघट से न पल्लू से न स्काफ से, मगर उसी को बोलते हैं भाई। मेरी खुद दादी, मैं राजस्थानी हूँ, मेरी खुद दादी सर पे पल्लू लिए रहती थी हमारे राजस्थान में। मैंने अपने घर में देखा है मेरी बुआ मेरी दादी को। तब ये शेर कह रही हूँ कि घूंघट से न पल्लू से न स्काफ से, मगर घूंघट से न पल्लू से न स्काफ से, मगर इनको है एतराज हिजाबो नकाब से, इनको है एतराज हिजाबो नकाब से। तुम जो कहो वो ठीक, मैं जो, तुम जो कहो वो ठीक है, मैं जो करूं गलत, तुम जो कहो वो ठीक है, मैं जो कहूँ गलत। करती है शायरी हया अपने हिसाब से, करती है शायरी हया अपने हिसाब से। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक नज्म, और ये आज की ज़रूरत भी है, ये नज्म मैं सुनाकर जाना चाहती हूँ। और यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे नौजवान बैठे हैं, और ये बताइए कि हिंदुस्तान यही चाहता है। हिंदुस्तान वो नहीं चाहता जो नेता हमको बता रहे हैं कि हमने ये किया, हमने किया। असल हकीकत ये सुनिएगा और आवाज पहुंचाइएगा सरकार तक। सुनिए, पुरखों की बात हुई थी, मंजर भाई ने बहुत अच्छी बात कही। सुनिए, हमको अपने पुरखों की पहचान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। हमको अपने पुरखों की पहचान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। ऐसा हिंदुस्तान सच बोलता हो जो दंगों की किताब नहीं खोलता हो, जो यकजहती में नफरतें ना घोलता हो, जो सबको एक तराजू में ही तोलता हो, जो सबको एक तराजू में ही तोलता हो। सुकून माहौल इत्मीनान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। पुरसुकून माहौल, पुरसुकून माहौल इत्मीनान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। बाइस सजा ना हक गोई हो जहां, बच्चियों की लाश नहीं बोई हो जहां,
पिछड़ों ने पहचान नहीं खोई हो जहां, हाया आदमियत न सोई हो जहां, हाया आदमियत न सोई हो जहां। हमको इनकलाबी नौजवान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। मोहब्बत से बढ़ के ये चाहिए, सुनिए, हमको इनकलाबी नौजवान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। भूख से मरे ना जहां कोई आदमी, सस्ती हो जहां पे हर चीज लाजमी, पास हो सभी के एक छत अपनी, मौके रोजगार की ना कोई हो कमी, मौके रोजगार की ना कोई हो कमी। आत्मसम्मान स्वाभिमान चाहिए, हमको पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। वाह। आत्मसम्मान स्वाभिमान चाहिए, हमको पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। सुनिए, जवाब दे रही हूं आपकी तरफ से, मजलूमों के साथ मारपीट बंद हो, नेता लोगों के लिए भी फिक्रमंद हो, ममनू यहाँ हर एक शर पसंद हो, अंधभक्त का ना हौसला बुलंद हो, अंधभक्त का ना हौसला बुलंद हो। मुल्क में महफूज एक जान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। मुल्क में महफूज एक जान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। उर्दू को ना गैर कहे कोई भी जहां, आरती अजान पे ना बैन हो जहां, हम बिरादर वतन नहीं है मेहमान, सरजमीन हिंद जैसा मुल्क है कहां। देखिए, मैंने हिंदुस्तान के किससे मुकाबला करने की कोशिश की। आप आखिरी मिसरे पर गौर कीजिएगा कि उर्दू को ना गैर कहे कोई भी जहां, आरती अजान पे ना बैन हो जहां, हम बिरादर वतन नहीं है मेहमान, सरजमीन हिंद जैसा मुल्क है कहां, सरजमीन हिंद जैसा मुल्क है कहां। हिंदुस्तान जैसा हिंदुस्तान चाहिए, हमको पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। हिंदुस्तान जैसा हिंदुस्तान चाहिए, हमको पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। और आखिरी मिसरा देखिए, जहां पे सियासत हिजाब पे ना हो, तंज किसी मजहबी किताब पे ना हो, गुंडागर्दी कॉलेज के बाप पे ना हो, रहम किसी इब्ने नवाब पे ना हो, रहम किसी इब्ने नवाब पे ना हो। फिर एक रजिया सी मुस्कान चाहिए, हमको पहले जैसा। बुला रहे हैं आपकी ख्वाहिश पे जी। जी, इस्लाम वगैरह तो आप लोग बहुत सुन चुके हैं, लेकिन मैं देखिए एक कोविड की एक नज़्म सुनाने के बाद एक पैगाम आप लोगों को देना चाहूँगी, क्योंकि ये इस कॉलेज का मुशायरा है। तो जो भी हुआ, एक नज़्म छोटी सी सुनाना चाहती हूँ कि ज़ीस्त बेबस हो गई, इंसान बेबस हो गया, ज़ीस्त बेबस हो गई, इंसान बेबस हो गया, धर्म नेता पीर और विज्ञान बेबस हो गया, हो गए बेबस सभी सुल्तान दौलतमंद सब, हो गए बेबस सभी सुल्तान दौलतमंद सब, देख कुदरत के मुकाबिल ज्ञान बेबस हो गया, देख कुदरत के मुकाबिल ज्ञान बेबस हो गया, हो गई बेबस जमी और इस जमी की ताकतें, आसमाने भेज दी उस पर हजारों आफतें, जलजले बारिश तबाही बाढ़ डेंगी बर्ड फ्लू, ये कयामत की निशानी लग रही है अब हमें, ये कयामत की निशानी लग रही है अब हमें। ए जमाने के खुदाओ कब भला समझोगे तुम। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरी माँ है हैदराबाद की, ये मेरा मायका है, ये मेरी माँ है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी बाद में बहुत बहुत शुक्रिया जी, मैं ले लिया। ए जमाने के खुदाओं कब भला समझोगे तुम, ए खुदा के नेक बंदों कब भला समझोगे तुम, जिस तरह चाहा खुदा ने उस तरह जब
जब ना चले, देख लो अंजाम लोगों कब भला समझोगे तुम, देख लो अंजाम लोगों कब भला समझोगे तुम। तुमने सोचा था कि जो चाहोगे बस होगा वही, तुमने सोचा था कि जो चाहोगे बस होगा वही। देखिए मेरा हर कलाम पैगाम के तौर पर मैं देती हूँ कि तुमने सोचा था कि जो चाहोगे बस होगा वही, भूल बैठे हो कि जो खालिक लिखे होता वही, ढील देता है खुदा शैतान को एक हद तलक। तुम तो फिर इंसान हो, अंजाम भी तेरा वही, तुम तो फिर इंसान हो, अंजाम भी तेरा वही। जब बुराई बढ़ गई अंजाम ये होना ही था, एक झटका तो खुदा की ओर से लगना ही था। जब बुराई बढ़ गई अंजाम ये होना ही था, एक झटका तो खुदा की ओर से लगना ही था। औरतों पर जुल्म करना और कमाई पाप की, ये फुहशपन ड्रग्स दारू और धुआं मरना ही था, ये फुहशपन ड्रग्स दारू और धुआं मरना ही था। तुमने एक मजहब को कोसा, जुल्म मोमिन पर किए, कल खुदा का घर जलाया और अब बुरके जले। सर से पांवों तक ढकी औरत तुम्हें भाई नहीं, सर से पांवों तक ढकी औरत तुम्हें भाई नहीं। कोई टोपी पर हंसे, कोई नकाबों पर हंसे, कोई टोपी पर हंसे, कोई नकाबों पर हंसे। और अब देखिए जवाब देखिए, कोई टोपी पर हंसे, कोई नकाबों पर हंसे। पर तुम्हें एक वायरस ने यूं तमाचा है जड़ा, मास्क दुनिया के हर एक चेहरे पे खुद ब खुद चढ़ा। पर तुम्हें एक वायरस ने यूं तमाचा है जड़ा, मास्क दुनिया के हर एक चेहरे पे खुद ही आ गया। हर बुरी आदत पे बंदिश अब लगानी ही पड़ी और सर से पा तलक अब जिस्म को ढकना पड़ा, और सर से पा तलक फिर जिस्म को ढकना पड़ा। हालांकि वापस बुराइयां वैसी ही शुरू हो गई हैं जैसी बीच में खत्म हो गई थी डर से। लेकिन सुनिए फिर भी एक बंद कहा था तो सुना देती हूँ कि अब जिनाकारी की हिम्मत शख्स को होती नहीं। तुम अगर यूं ना बिगड़ते जिंदगी रोती नहीं। तुमने कुदरत को खिलौना मान के खेला बहुत, तुमने कुदरत को खिलौना मान के खेला बहुत, वरना आपा ये जमी अपना कभी खोती नहीं, वरना आपा ये जमी अपना कभी खोती नहीं। और देख ली औकात तेरी, आखिरी बंद देखिए, देख ली औकात तेरी, तू बशर है बस बशर। देख ली औकात तेरी, तू बशर है बस बशर। चाहे जा तू चांद पर मंगल पे घर तामीर कर, मांगनी पड़ती है रब से ही दुआ की दे शिफा, मांगनी पड़ती है रब से ही दुआ के दे शफा। तू खुदा हो ही नहीं सकता तू चाहे जो भी कर, तू खुदा हो ही नहीं सकता तू चाहे जो भी कर, तू खुदा हो ही नहीं सकता तू चाहे जो भी कर। देखिए ये कॉलेज का मुशायरा है, मोहब्बत की बहुत सी बातें मैं एक पैगाम देना चाहती हूँ। बड़े अफसोस की बात है कि बहुत से जो नौजवान हैं मोहब्बत में नाकाम हो के खुदकुशी कर लेते हैं। मैंने अपने आसपास भी ये माहौल देखा है, खुद मेरे सर्किल में मेरी एक फ्रेंड ने, सब ने खुदकुशी की है तो बहुत तकलीफ़ हुई। तब एक नज़्म मैंने कहने की कोशिश की है कि हर चीज़ का एक वक्त होता है। मैं ये नहीं कह रही कि मोहब्बत बुरी चीज़ है, लेकिन एक पैगाम ज़रूर देने की कोशिश की है कि वो लोग जो खुदकुशी कर लेते हैं उनके नाम एक पैगाम माँ बाप की तरफ से सुनिएगा। और नज़्म कभी कभी ऐसा है कि मैं तो पहले ही बोलती हूँ वो कहलवाता तो कहती कभी कभी तरन्नुम भी खुद ब खुद नाजिल हो जाता है। अब ये ऐसा तरन्नुम नाजिल हुआ है, ऊंचा खींचना पड़ता है, मैं खींच नहीं पाती, कोशिश करूँगी, माजरत करिएगा। अब नाजिल हो गया, नज़्म के साथ सुनिएगा, सुनिएगा। सुनो बच्चों, तुम्हारे नाम पैगाम तुम्हारे माँ बाप की तरफ से, कॉलेज का मुशायरा है, पैगाम सुनिएगा। अभी पढ़ लो, अभी पढ़ लो, संवर जाओ, मोहब्बत बाद में करना। अभी पढ़ लो, संवर जाओ, मोहब्बत बाद में करना। हाँ अपने दिल को समझाओ, मोहब्बत बाद में करना। ये माना के मोहब्बत भी ज़रूरी है, ज़रूरी है, बिना इसके जवानी भी अधूरी है, अधूरी है। मगर ये वक्त है जिस काम का वो काम तो कर लो। हुनर तालीम से अपने जहां में नाम तो कर लो, जहां में नाम तो कर लो। किसी काबिल तो हो जाओ, मोहब्बत बाद में करना। किसी काबिल तो हो जाओ, मोहब्बत बाद में करना। अभी पढ़ लो, संवर जाओ, मोहब्बत बाद में करना। जरा सोचो, तुम्हें माँ ने बड़ी मुश्किल से पाला है। ओ बूढ़े बाप ने आँखों में कोई ख्वाब पाला
अभी मेहंदी लगाना है, फराइज हैं जो एक औलाद के तुमको निभाना है, हाँ तुमको निभाना है। जरा इन पर तरस खाओ, मोहब्बत बाद में करना, जरा इन पर तरस खाओ, मोहब्बत बाद में करना। सुनिए, अब यहाँ से खुदकुशी का जो माहौल बनता है कहने की कोशिश की है। सुनो राहे मोहब्बत में अजब कुछ मोड़ आते हैं, अजब कुछ हादसे अंदर से हमको तोड़ जाते हैं। अभी ये वक्त पाने का है, खोने का नहीं बच्चों, अभी हंसना है तुमको, वक्त रोने का नहीं बच्चों, हाँ रोने का नहीं बच्चों। ये वस्लो हिजर ठुकराओ, मोहब्बत बाद में करना, ये वस्लो हिजर ठुकराओ, मोहब्बत बाद में करना। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि मुझे कुछ भी कहने में शर्मिंदगी नहीं होती, मेरा भी दिल टूटा है। कई मौके जिंदगी में ऐसे आए जब लगा कि खुद जिंदगी जो है बेकार है, लेकिन अगर सोचिए, अगर मैं उस पर अमल कर देती तो आप लोगों के बीच कैसे होती, सोचिएगा। हिम्मत कर ली तो आप लोगों की दुआएं, मोहब्बत, उसका करम, उर्दू से मोहब्बत, अदब और भी बहुत कुछ है। जैसे शकील साहब ने कहा, पूरा जान पड़ा है दिल लगाने को, ठीक है? तो जान केवल एक शख्स नहीं होता, जहान में बहुत कुछ होता है। सुनिएगा, मोहब्बत भी कहाँ दुनिया में अब पहली सी होती है, ये समझौता कहीं पर या तरक्की की ये सीढ़ी है। हया सच्ची मोहब्बत अब बड़ी मुश्किल से मिलती है, अजी ये दौर हाजिर में यहाँ पल पल बदलती है, हाँ ये पल पल बदलती है। जो मिल जाए तो बतलाओ, मोहब्बत बाद में करना, अभी पढ़ लो संवर जाओ, मोहब्बत बाद में करना। तुम्हें मजनू नहीं होना और ना फरहाद होना है, तुम्हें मिट्टी नहीं, तुम्हें फौलाद होना है, तुम्हें मिट्टी नहीं होना, तुम्हें फौलाद होना है। ये जीवन कीमती है, खत्म ना इसको यूं ही करना। अगर दिल टूट जाए तो न हरगिज खुद खुशी करना, न हरगिज खुद खुशी करना। मरो मत जी के दिखलाओ, मोहब्बत बाद में करना, मरो मत जी के दिखलाओ, मोहब्बत बाद में करना। और आखिरी दो बंद देखिए, सुनिएगा। फकत एक शख्स की खातिर क्या अपनी जान दे दोगे, जो रिश्ते खून के हैं क्या इन्हें पल भर में भूलोगे। तुम्हारे बाद दादा और दादी जी का क्या होगा, सहारा कौन बूढ़ी माँ को कांधा बाप को देगा, हाँ कांधा बाप को देगा। जहन्नुम में तो ना जाओ, मोहब्बत बाद में करना, जहन्नुम में तो ना जाओ, मोहब्बत बाद में करना। और ये सुनिए, समझ लो, पढ़ाई ही सुनो मुश्किल घड़ी में काम आती है, मोहब्बत तो कहीं रास्ते में तन्हा छोड़ जाती है। कभी अपने भी बेगानों से जब मालूम होते हैं, जो है मजबूर वो ही गैर के कांधों पे रोते हैं, हाँ वो कांधों पे रोते हैं। तो खुद मुख्तार हो जाओ, मोहब्बत बाद में करना, तो खुद मुख्तार हो जाओ, मोहब्बत बाद में करना। और आखिरी बंद, जितनी भी यहाँ पे मेरी बहनें बैठी हैं, जितनी भी बच्चियां बैठी हैं, उनके नाम सुनो। ए बेटियों, तुमको भी लिखना और पढ़ना है, कठिन है राह पनघट की तुम्हें जिस पर के चलना है। ये डिग्री, इल्म और तालीम ही असली सहारा है,
और पहला लफ्ज खुद अल्लाह ने इकरा उतारा है, हाय इकरा उतारा है। ना उसका हुक्म ठुकराओ, मोहब्बत बाद में करना, अभी पढ़ लो संवर जाओ, मोहब्बत बाद में करना। जी बहुत वाह खुदकुशी करने वालों के लिए मैं एक बहुत बड़ा पैगाम यहाँ पे दूंगा कि देखो, यहाँ पर एक तकलीफ है कि मोहब्बत नहीं मिली या नौकरी नहीं मिली या घर में फ़क्र फाका, यही तकलीफ है बस। बड़ी तकलीफ है, छोटी नहीं है। नहीं बर्दाश्त होती तो लोग खुदकशी करते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, मरने के बाद जब खुदकशी कर लेता है आदमी, तो तब उसके साथ इससे कई हजार गुना ज़्यादा तकलीफ होती है। अल्लाह ताला ने बेकार पैदा नहीं किया, फरिश्तों को लगा देता है और खूब सज़ा मिलती है, वापसी है नहीं। आदमी कहता है या अल्लाह माफ़ करते, मुझे दुनिया में भेज दे, अच्छे अमाल करके वापस आऊँगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं वक्त गुजर गया। खुदकशी करने वालों के लिए यह है कि वो हमेशा जहन्नम में अजाब में रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ को बेकार कर दिया और ज़ाय कर दिया। हिजाब औरत को इज्जत वक़ार की चादर में ढांपता है, जो माशरे में उसकी पहचान है। हमें पहले जैसा नौजवान चाहिए, अमनो अमान वाला, चाहे ईसाई हो, यहूदी हो, फलां हो फलां फलां हो। हिजाब औरत को गैर ज़रूरी नज़रों से महफूज रखता है और उसे एतमाद अता करता है। ये बात हकीकत है। हिजाब मजहबी आज़ादी की अलामत है, जो सेकुलर हिंदुस्तान की बुनियादों को मजबूत करता है। ये हकीकत है, आप थोड़ा सा आएँ इस पे। हिजाब सिर्फ लिबास नहीं, एक नज़रिया है जो औरत को खुद मुख्तारी सिखाता है। जब आप बाहर निकलती हैं खुद कुछ खरीदने के लिए हिजाब में, तो आपके हिजाब की वजह से लोग आपका ख्याल करते हैं, और जब हिजाब नहीं होता तो ख्याल नहीं किया जाता। जिस मुल्क में सारी तहजीबों को जगह मिलती हो, वहाँ हिजाब भी कबूलियत की अलामत होनी चाहिए। जैसे कि इंडिया में सोशल मीडिया और सियासतदानों ने हिजाब को डिवैल्यू कर दिया है। वो वक्त याद आता है जब हर नौजवान किताब, कलम और ख्वाबों से जुड़ा हुआ होता था। ये वक्त वाकई, आप हिस्ट्री देखें, आज से 100 साल पहले चले जाएं, 150 साल पहले चले जाएं, क्या मयार था तालीम का, और नौजवान कितना तालीम में लगते थे। और जो मेरे बचपन में मेरे सामने पढ़ाई में लगे, आज वो अमेरिका से जो है वो एग्रीकल्चर में या दूसरे शोबाजात में PhD करके और डबल CA करके दुबई में बहुत बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं। हर गली में तालीम, हुनर और रोशन मुस्तकबिल की बात होनी चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ खेलते, हंसते और जीते थे। दिलों में नफरत नहीं, सिर्फ दोस्ती, मोहब्बत और इंसान ही बसते थे। तो याद रखिए ए नौजवान, हमें ऐसा नौजवान चाहिए जो उस हिंदुस्तान में रहता था जो आज से 100 साल पहले था। किसका मजहब उसके रोजगार, इज्जत या ख्वाबों में रुकावट नहीं बनता, किसी का भी नहीं बनता। नौजवान सिर्फ अपनी तरक्की और मुल्क की खिदमत का सोचते हैं। कोई मस्जिद, कोई मंदिर, कोई गुरुद्वारा, सब अमन की गवाही देते हैं। हाँ, अच्छा इज्तिमाई खिदमत और फलाही कैंप चलते थे, वो सब मिल के काम करते। आप कुंभ मेले की मिसाल ले लें, हाल ही में हुआ है, तो सब ने खिदमत की, सब मज़हब वालों ने की। चे जाए के हिंदू मज़हब का ये सारा सिस्टम था। सोशल मीडिया नफ़रत नहीं, तालीम और मालूमात का ज़रिया होता था। सियासी लीडर नौजवानों को जोड़ने की बात करते थे, तोड़ने की नहीं। हमारे बचपन में बच्चे रिसाले पढ़ते हैं और जो है वो नावल पढ़ते हैं, कहानियाँ पढ़ते हैं, उससे अच्छी चीज़ें अखज़ करके वो कामयाब ज़िंदगी गुजारते थे। आज तो सोशल मीडिया नाच गाना है। सियासी लीडर नौजवानों को जोड़ने की बात करते थे, तोड़ने की नहीं करते थे। एक देश, एक आवाज़, एक उम्मीद, यही था हर दिल का नारा। हमें इस तरह जैसा दुनिया में हर मुल्क चाहिए। मज़हब के नाम पर नौकरी, तालीम या दोस्ती ख़त्म नहीं की जा सकती। याद रखिएगा, मुस्लिम हिंदू दोस्त हैं और मुस्लिम और सिख भी दोस्त रहते हैं, नौजवान दोस्तियाँ करते हैं, और जो है वो ज़रूरत है, ये माशरे में रहना है तो ज़रूरत है ना। मुल्क का झंडा, आप देखो यहाँ पर आप हिंदू से या सिख से या हिंदू सिख मुस्लिम से दुकान से जाकर चीज़ें ख़रीदते हैं, ख़रीदने की ज़रूरत पड़ती है, कारोबार करते हैं, बिज़नेस करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इनको आपस में करनी पड़ती हैं। इस्लाम इसकी रुकावट नहीं डालता। फिल्म, अदब और शायरी में इत्तेहाद और अमन की खुशबू आती थी, और मुल्क का झंडा हर मज़हब के नौजवान के हाथ में एक जैसा लहराता था।
हम मज़हब नहीं इंसानियत के रिश्ते से एक दूसरे से जुड़े हुए थे, वगैरह 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 बहुत सारी बातें यहाँ पर आपके सामने मैंने रख दी हैं, मुख्तसर करके रख दी हैं। इनको फॉलो कीजिए, दुनिया में अमन लाइए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।